बेलापुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित हैट्रिक विधायक मंदाताई महात्रे ने विधानसभा चुनाव में उन्हें बहुमतों से जिताने के लिए नवी मुंबई की जनता का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आभार प्रकट किया। वहीं आने वाले 5 सालों में उनके द्वारा बेलापुर में किए जाने वाले विकास कामों की जानकारी दी। मेरी जीत का मूल कारण है मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमारी जनता पार्टी के जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये हमारे देश के जो नेता है, इनके आशीर्वाद से मुझे जो ये टिकट मिली। उसके बाद में महाराष्ट्र के हमारे नेता हमारे आदरणीय देवा भाऊ उप मुख्यमंत्री और बावनकुळे साहब हमारे अध्यक्ष कोर कमेटी। उसके बाद में ये हमारे जो लोकल लेवल पर हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी महामंत्री हमारे महिला युवा मोर्चा, जिन्होंने रात दिन इधर काम किया है और इस काम से ही मेरे को आगे बढ़ाकर लाया है। और इन सबको और मेरी जनता जनार्दन, जिन्होंने इतना बड़े पैमाने पे उतरकर भारी वोटों से मुझे जीता है। लोग कुछ भी बोलने दो, जो अपक्ष खड़े रहे वो हमारे ही वोट थे। अगर वो वोट होते थे तो 25,000 की लीड ऑटोमेटिक होती थी। बोले रहने दो, जिसको भी जो करना है करने दो। मगर हमारी ये जनता है नवी मुंबई की, ये पढ़ी लिखी, उनको मालूम है किस लोगों को आगे लाकर नवी मुंबई उनके हाथों में सौंपनी है और गुंडागर्दी करने वाले को साइड में रखना है। वो यहाँ की जनता ने किया है और आज मेरे को जो जीत मिली है, वो जीत से जो काम अधूरे है वो पूरा करने का मैं 101% प्रयास करूँ। मैं चाहती हूँ इस शहर का पैसा बचे। जो बिजली है, बिजली इतनी महंगी है, इस पालिका का आपका लोगों का पैसा बचना चाहिए। जो वेस्ट है डंपिंग ग्राउंड का, उसको अच्छे तरीके से बिजली में लाना चाहिए। सोलर है, सब जगह सोलर यूज होगा। सोसाइटी में तो प्रॉपर्टी टैक्स हम कम कर देंगे। उसके बाद में पानी के ऊपर सोलर, जो पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, हुआ नहीं, वो करना है। उसके बाद में सब धर्मियों की स्मशान भूमि बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि लोगों को लास्ट टाइम जाते वक्त दुख नहीं होना चाहिए कि हम इधर जा रहे हैं। इस सुंदरता से, जैसे उसके आजू बाजू में गार्डन होगा, आजू बाजू में धार्मिक स्थल जैसा होगा और उसके अंदर वो जाति धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल जैसे बनाया जाएगा। एक अलग तरीके से पहली बार कोशिश करूंगी मैं कि नवी मुंबई की स्मशान भूमि स्मार्ट स्मशान भूमि होगी। जो मरने वाला इंसान है वो भी सोचेगा कि मुझे अच्छी जगह मिल गई। उस तरीके से करेंगे। फिर झोपड़पट्टी पुनर्विकास है, गांव उठन का विकास है, शहर वालों का जो डेवलपमेंट चला है उसके अंदर ध्यान देना है मुझे। जो गुंडे सुंडे उतरे हैं, जो रीडेवलपमेंट, उनको लगाम लगानी है। बहुत कुछ काम है और जितने लोगों ने या गुंडागिरी की है उनको इस बार कड़ा जवाब मिलेगा। जैसे गए अधिवेशन में मैंने रखा था लक्ष्य वेदी, उसी तरह से इस अधिवेशन में एक गुंडों का बंदोबस्त करने, ये व्हाइट कलर के गुंडे यहाँ आए हैं, इनको रोकने का काम मैं करने वाली हूँ। नहीं लेना है इनको। जो सत्ता देखकर आते हैं फिर सत्ते के बाद जाते हैं, एक एक घर में 2-2 जगह लड़ते हैं, फिर वहाँ से रात को बोलते हैं इधर तुतारी को वोट दो। हमने कभी किसी को नहीं बोला ऐरोली विभाग में किसी सिटी को दो, कुकर को दो या किसी को दो। एक फोन भी बता दो मेरे फोन से, किसी कार्यकर्ता को फोन दिया है, मैं राजनीति आज छोड़ दूंगी। और वहाँ से तो बार बार धमकियाँ आती थी। आज बोलना पड़ रहा है और बोलूँगी मैं बोलती हूँ करके मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं गाली देती बोलती हूँ, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, मैं सीधा स्पष्ट जवाब दे रही हूँ और मेरा जवाब का उत्तर नहीं है उनके पास। एक ही बात है, वो बोलती है ये तुम निगेटिव सेट किया, लोग पागल है क्या? नवी मुंबई की जनता जो 91,500 गए टाइम से भी 4,500 वोट मुझे ज्यादा मिले। तुमने इतना पैसा बांटने के बाद तुम्हारे दलाल लोगों ने तुमको गिराया, उधर ही तुमको वोट नहीं मिले। वो पहला देखो, फिर आगे की कोशिश करो। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, बेलापुर, नवी मुंबई।